नमस्कार प्रिय किसान साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वंतिका टेक। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री जी ने कुछ घोषणाएं की है, जो कि प्रवासी मज़दूरों के लिए, फेरी वालों के लिए, छोटे कारोबारियों के लिए और किसान, साथ ही मिडिल क्लास के लिए कुछ घोषणाएं की हैं। तो जानते हैं उन सभी घोषणाओं के बारे में कि क्या कुछ घोषणाएं हुई हैं, क्या कुछ किसानों के लिए हो सकता है और क्या कुछ किसानों के लिए इसके अंदर बेनिफिट रहेगा। तो चलिए हम सभी घोषणाओं के ऊपर एक चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ घोषणाएं दी गई है। अंत तक देखिएगा कि सारी की सारी घोषणाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए सस्ता कर्ज दिया जाएगा, तो प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। 2.5 करोड़ किसानों को रियायती दर पर 2.5 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। नाबार्ड के जरिए किसानों को 30,000 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। छोटे और सीमांत किसानों को लाभ देने के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुविधा दी जाएगी। यह नाबार्ड के 90,000 करोड़ रुपए के अलावा है। इसका फ़ायदा लगभग 3 करोड़ लोगों को, या हम कह सकते हैं 3 करोड़ किसानों को मिलेगा। कैंपा फंड में 6,000 करोड़ रुपए, जिसके अंदर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए और ग्रामीण आदिवासी इलाकों के लिए कैंपा फंड के तहत 6,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया जाएगा। वहीं मजदूरों के लिए मुफ्त राशन, इस पर करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले 2 महीने तक सभी प्रवासी मजदूरों को बिना कार्ड के ही 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं, चावल और चना प्रति परिवार देगी। वहीं वन नेशन वन राशन कार्ड को अगस्त 2020 तक लागू किया जाएगा। इससे 23 राज्यों को 67 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिलेगा। वहीं मनरेगा के लिए भी कुछ प्रावधान है यहाँ पर, जो कि 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 1.87 लाख ग्राम पंचायतों में और 2.33 करोड़ लोगों को काम दिया जाएगा। मजदूरों को पहले ही 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं हम कुछ जो कि 15 मई को घोषणाएं हुई थी किसानों के लिए। तो सबसे पहली घोषणा थी कि फार्म गेट बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए कृषि कोष की स्थापना होगी। वहीं भारत में अरबल की खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए, सूक्ष्म खाद्य उद्यमियों MFE की औपचारिकता के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए। वहीं 15,000 करोड़ रुपए की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के तहत। मधुमक्खी पालन के लिए भी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना। किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति और सक्षम करने के लिए आवश्यक वस्तुओं के अधिनियम संशोधन। किसानों को विपणन विकल्प प्रदान करने के लिए कृषि विपणन सुधार। सभी फलों और सब्जियों को ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार। उत्पादों के लिए अपनी कीमत तय करने में मदद करने के लिए एक कानूनी ढांचा भी तैयार किया जाएगा। वहीं 13,343 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पैर और मुंह की बीमारी के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू करने का प्रावधान है। इससे पहले बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME सेक्टर के लिए राहत पैकेज का भी ऐलान किया था। इसके अलावा टैक्स पेयर और नौकरी पेशा और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी मदद का ऐलान किया था। ये कुछ योजनाएं या कुछ ऐलान किए गए थे, और भी बहुत सारे ऐलान हैं, लेकिन यही मेन किसानों के लिए जो और मजदूरों के लिए ऐलान किए गए हैं। आप हमें कमेंट करके भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। आशा करते हैं आपको दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।